जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जियो ने फिर से रिचार्ज को बढ़ा दिया है, यानी 12% से लेकर 25% कर दिया है। तो इसको विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जियो को आने से पहले रिलायंस आया था। तो रिलायंस अनिल अंबानी का है और जियो मुकेश अंबानी का है। तो मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी से बोला था कि पहले हमें इसमें आने तो दो। आने के बाद रिलायंस पूरा का पूरा चौपट हो गया। आज के प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो रिलायंस पूरा का पूरा चौपट हो गया है जियो को आने के बाद। ठीक, तो जब जियो ने यानी मुकेश अंबानी ने जब इस सेक्टर में एंट्री किया तो उस टाइम स्पीच में बोले थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो कि आज इन्होंने फॉर्मूला अपना रहे हैं और कर रहे हैं। यानी कर लो दुनिया मुट्ठी में इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब जियो को लॉन्च किया था, और वही चीज आज इन्होंने कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो रिचार्ज इन्होंने बढ़ाकर 12% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। और इन्हीं के देखा देखी यानी बढ़ती गंगा में चलो भैया हम भी डुबकी लगा ही लेते हैं। तो यानी इन्हीं के देखा देखी एयरटेल ने भी बढ़ा दिया, वोडाफोन ने भी बढ़ा दिया और बीएसएनएल, यानी भारत में कुल 4 टेलीकॉम कंपनी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल। ठीक, तो ये 3 प्राइवेट सेक्टर है और ये एक गवर्नमेंट है यानी सरकारी है बीएसएनएल की बात। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ चार्ट लिखा हूँ, इसमें पहले हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा रिचार्ज कितना बढ़ के हो गया है। ठीक, इसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, खुद विस्तार से एकदम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें इस रिचार्ज से रिलेटेड ही पूरा टॉपिक पे चर्चा होगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जियो का रिचार्ज कितना % बढ़ गया है। यानी जो पहले आप लोग 239 में कराते थे 1.5 GB पर डे 28 दिन के लिए, वो हो गया है 299 रुपया का। और जो 479 रुपया का कराते थे 1.5 GB पर डे, वो बढ़ के हो गया है 579 रुपया का 56 दिन वाला। 666 रुपये में जो 1.5 GB पर डे कराते थे 84 दिन के लिए, वो हो गया है बढ़ के 799 रुपया का। जो 2999 रुपया का कराते थे 365 दिन के लिए 1.5 GB पर डे, वो बढ़ के हो गया है 3599 रुपया का। ठीक उसी तरह से हम एयरटेल की बात करें तो 299 वाला बढ़ के हो गया है 349 रुपया का, 479 वाला हो गया 579 का, 719 वाला हो गया है 859 का, और 2999 वाला 3599 रुपया का हो गया है। यानी इसी तरह से वोडाफोन भी बढ़ गया है। और बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल नहीं बढ़ा, यानी बीएसएनएल का जितना पहले था उतना का ही इतना ही। मतलब इसका देखा जाए तो 1999 रुपया में 2 GB पर डे 365 दिन के लिए है। यानी इसका देखा जाए तो बहुत कम सस्ता है, यानी मतलब इस सब की अपेक्षा बहुत सस्ता है बीएसएनएल। लेकिन इसका 4G डाटा ऑल ओवर अभी इंडिया नहीं है, 5G इसका तो है नहीं ऑल ओवर इंडिया, 4G डाटा नहीं है। यानी पूरा का पूरा बर्बाद है, ये भी इसको कोई यूज ही नहीं कर रहा है। जैसे 4G अभी तक नहीं दे पाया है, ये सब 5G दे रहा है सब, ये अभी 4G नहीं दे पाया पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो। इसका टावर ही बहुत कम है, तो इसको तो मान के चलिए छोड़ दीजिए। ठीक, और बचा 3, तो 3 में 5G स्पीड थोड़ा स्लो देता है। जो वोडाफोन है 5G स्पीड स्लो देता है। तो बचा 2 का हम लोग यूज करते हैं। यानी या तो जियो से कस्टमर जाए एयरटेल में, एयरटेल से कस्टमर जाए जियो में। यानी भारत का कुल जनसंख्या 140 करोड़, भारत में कुल जनसंख्या कितना 140 करोड़, 46 करोड़ अकेले जियो यानी मुकेश अंबानी 146 करोड़ कस्टमर को लेकर बैठे हुए हैं पहले से ही। उसके बाद बचा जो उसमें से एयरटेल और वोडाफोन के पास है। तो अब 2 ही ऑप्शन है, या तो आप एयरटेल में से जियो में जाइए, जियो से एयरटेल में जाइए। दोनों के दोनों रिचार्ज बढ़ा दिया। अगर जियो का अपेक्षा देखें एयरटेल का, तो एयरटेल का ज़्यादा ही बढ़ गया है। और ये 1.5 GB दे रहे हैं, 2 GB दे रहा है 3599 में। ठीक, और दोनों सारा का सारा 12% से लेकर 35% तक रिचार्ज बढ़ गया। यानी इन लोगों का कहे का मतलब कि एक बहती गंगा में, यानी जियो ने बढ़ाया तो इन भाई साहब ने भी बढ़ा दिया। यानी बहती गंगा में हम भी डुबकी लगाइए लेते हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि इनको कम करना चाहिए था, जिससे कि इसका कस्टमर इधर आए और ये ग्रो करे। तो इन्होंने भाई साहब सोचा कि नहीं हम भी बढ़ा देते हैं, और इसी के देखा देखी एयरटेल भी बढ़ा दिए, वोडाफोन भी बढ़ा दिए। ठीक, यानी भारत में अगर देखा जाए तो इस महंगाई के दौर में या तो भारत सरकार को और टेलीकॉम कंपनी को लाने की जरूरत है, या जो बीएसएनएल है इसको 5G में कन्वर्ट करने की जरूरत है। यानी भारत में ऑल ओवर इंडिया और टावर लगाया जाए और इसको 5G में 4G से 5G में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि महंगाई थोड़ा कुछ कम हो सके। यानी अगर हम देखें एक तरह से
तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है और कमाई का स्रोत ही नहीं बढ़ रहा है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा कोई अगर परेशान हो रहा है तो आम पब्लिक है, यानी आम जनता है। जिसके पास पैसा है वो क्या है, परेशान है। अरे भाई बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, पैसा है, बड़ा पैसा है, क्या दिक्कत है, फिर हो जाएगा रिचार्ज, इसमें क्या दिक्कत है। जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, जो 300 रुपये डेली का कमा रहा है, खा रहा है, उसको परेशानी है, उसको दिक्कत है। यानी जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होते चला जा रहा है। ठीक, यहाँ तो किसी को कोई डाउट समझ में आया कि नहीं। तो जितना जल्दी हो सके इस बात को आप लोग समझ जाइए। और हम आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर इन लोगों को कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। अगर गवर्नमेंट रहता तो इस पर हम लोग आवाज़ भी उठाते, यानी हम लोग सरकार से लड़ाई भी करते, आवाज़ भी उठाते कि नहीं आप महंगाई को बढ़ाए हैं तो उसको कम करें। ये प्राइवेट सेक्टर है, खुद का मालिक है, तो इसमें कुछ किसी को कहने से ये लोग ना बढ़ाएंगे और ना घटाएंगे, ये खुद का मालिक है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग इसमें आवाज़ भी उठाते हैं फिर भी ये लोग हम लोग के कहने से ऐसा नहीं है कि ये लोग बढ़ा देंगे और घटा देंगे। ठीक है, ये खुद का मालिक है। अगर गवर्नमेंट का रहता तो उसमें आवाज़ उठाते तो कि महंगाई को नहीं कम किया जाए, तो उसमें अगर सारे लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो कम होने का चांस भी रहता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक, और इसको हम लोग 2 एग्जाम्पल में समझते हैं। सबसे फर्स्ट, भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक बिजनेसमैन, एक व्यापार, यानी एक नौकरी वाला है और एक बिजनेसमैन है। ठीक, 2 तरह के लोग हैं भारत में। यानी अगर मान लीजिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, ठीक, तो नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर मान लीजिए आप 2 साल 3 साल काम कर रहे हैं। तो काम करने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे अपने सैलरी का डिमांड करते हैं, यानी अपने टैलेंट के दम पर सैलरी का भी डिमांड करते हैं। अगर मान के चलिए आप 20,000 कमा रहे हैं और 2 साल से आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप मैनेजर से डिमांड करेंगे कि हमारा 20 से 25 कर दे, 30 कर दे, 40 कर दे, मतलब हमारा सैलरी आप इंक्रीमेंट करिए, नहीं तो हम कंपनी छोड़ देंगे। यानी आप लोग वही काम करते हैं, अगर वहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होता है तो आप लोग कंपनी को स्विच कर देते हैं। ये हकीकत है, रियलिटी है। अगर इसी को हम घुमा कर देखें कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन में सबसे पहले काम करता है कि पूंजी को इन्वेस्ट करता है, यानी पैसा सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है। तो उसी तरह से जियो ने भी पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों का लत लगाया, यानी हम लोगों का आदत लगाया फ्री में नेट देकर। जब हम लोग इसका शिकार हो चुके और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस सब कंपनी के अलावा कि किसी और कंपनी में हम लोग अपना स्विच कर लेंगे, यानी पुट करा लेंगे सिम को, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, यानी इन्होंने अगर पूंजी को इन्वेस्ट किया है तो वहाँ प्रॉफिट कमेबे करेंगे। यानी अगर मान लीजिए आप कहीं 5 लाख रुपया आप छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस में पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पर 2 रुपये कमेबे करेंगे, यानी प्रॉफिट कमेबे करेंगे, चाहे आप किसी एक प्रोडक्ट में कम कर दे और किसी एक में बढ़ा दे। जैसे आप लोग 2 का 5 में, 5 का 10 में, जैसे आप लोग चाहेंगे वैसे बेचेंगे। इससे खुद का मालिक है, उसमें कोई मालिक तो है नहीं, खुद का मालिक है। अगर पैसा को इन्वेस्ट किया तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी तरीका अपनाए भी करेंगे। तो इन लोगों ने भी वैसे ही किया, यानी इन लोग को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी भारत में अगर आप 10 कमा रहे हैं तो 10 का 20 हो जाए, और जो 20 कमा रहा है वो 40 हो जाए, 40 वाला सोच रहा है कि 80 हो जाए, 80 वाला सोच रहा है कि हमारा 150 हो जाए। यानी भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 140 लोगों का माइंडसेट यही हो गया है कि जो 10 कमा रहा है वो 20 सोच रहा है, जो 20 कमा रहा है वो सोच रहा है कि 40 हो जाए, और जो 40 कमा रहा है वो सोच रहा है कि हमारा 100 हो जाए। ऐसा ही मतलब हमारा बढ़ते जाए। यानी कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि अगर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उभर चुके हैं, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम महंगाई को कैसे भी करके प्रयास करें कि इसको और कम करें। यानी हमसे जो हो सके उसको हम लोग प्रयास करें कि चीज़ों को और कम किया जाए। ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। जो 10 कमा रहा है, यानी जो लाख रुपए कमा रहा है वो सोच रहा है कि 2 लाख हो जाए, 10,000 कमा रहा है वो सोच रहा है कि 20,000 हो जाए। मतलब सारा का सारा लोग इसी फॉर्मूला को अपना के चल रहे हैं। तो आपके पीछे है, यानी जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। तो आप इसमें पीछे क्यों है? आप भी आगे बढ़िए। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाना है, यानी टेक्नोलॉजी को अपना कर अगर आज आप 10 कमा रहे थे, आप भी सोचिए कि कल 20 कमाए, 40 कमाए, करोड़पति आप भी बने। मतलब इतना काबिल जरूर बन जाइए कि ऐसे ऐसे लोग अगर भारत में महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो इन लोगों का डट कर हम लोग सामना कर सकते। यानी इसमें हरास कौन होता है सबसे ज़्यादा? अगर इसमें किसी लोग परेशान होता है तो आम आदमी होता है, जिसके पास पैसा कम है, जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है। यानी जो 300-400 रुपये कमा रहा है, खा रहा है,
उसी सबको महंगा लगेगा। अब जिसके पास पैसा है या बड़ा, उस सबको क्या लेना देना है, महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, उसके पास बड़ा पैसा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसमें अगर परेशान कोई होता है तो आम आदमी जिसके पास रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, जिसके पास पैसा कम है, वही परेशान हो रहा है। तो आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी अमीर होइए, यानी इन लोगों से कुछ सीखिए। पहले इन्वेस्ट करिए और फिर बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उसके बाद जैसा मन वैसा चलाइए। यानी कर लो दुनिया मुट्ठी में। यानी इन्होंने जियो जब लॉन्च किया था तो उस टाइम बोला था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज ये वही कर रहे हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कमाई बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप लोग टेक्नोलॉजी का अपनाइए, टेक्नोलॉजी का अपनाकर आज जहाँ है वहाँ से कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने का प्रयास करिए, समय ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने में दीजिए, ताकि आपका स्किल जितना इम्प्रूव करेंगे उतना आगे जाके ग्रो करेंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जल्दी आप लोग भी निकलेंगे।